यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन महिलाओं में ज़्यादा होता है, पुरुषों में भी ये इन्फेक्शन हो सकता है। डॉक्टर साहब, ये भी कहा जाता है कि अगर एक बार किसी को इकोलाई हो गया ये इन्फेक्शन तो वो जीवन भर रहता है और दोबारा तिबारा भी ये इन्फेक्शन हो सकता है। जो लक्षण आते हैं प्रारंभिक, उसमें बार बार पेशाब होना, पेशाब में जलन होना। नमस्कार, जन मीडिया का खास हेल्थ शो हेलो डॉक्टर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रीति प्रभा और आज की कड़ी में हम बात करने वाले हैं यूटीआई की। यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की, जिसे इकोलाई भी कहते हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने जनरल फिजिशियन डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी। डॉक्टर साहब, तो सबसे पहले हम इन्फेक्शन की बात करेंगे कि इन्फेक्शन होने का कारण क्या है डॉक्टर साहब? देखिए, यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन महिलाओं में ज़्यादा होता है, पुरुषों में भी ये इन्फेक्शन हो सकता है। लेकिन महिलाओं के जननांग जो हैं, जो मूत्र मार्ग है, वो जहाँ पेशाब करने की जहाँ जगह रहती है वहाँ पर बहुत नज़दीक वहाँ से होते हैं, जिससे संक्रमण की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ जाती हैं। और ऐसी स्थिति में महिलाओं में 2-3 बातें और होती हैं, जिसमें कि यदि उन्हें उचित स्थान नहीं मिलता है तो बहुत बार पेशाब रोकने की टेंडेंसी भी हो जाती है, वो भी एक कारण बनता है। पानी कम पीती हैं घबरा करके कि कहीं पेशाब न लग जाए, और ऐसा जगह पर पेशाब न लग जाए जहाँ की पेशाब करने की संसाधन नहीं हो, तो उसमें परेशानी होती है। तो ऐसी स्थिति में कम पानी का सेवन करना या पेशाब को रोक करके रखना, या कहीं भी इन पब्लिक टॉयलेट है, कहीं भी इन्फेक्टेड जहाँ पर एरिया है वहाँ पर यूरिनरी पेशाब करने से इन्फेक्शन होने की संभावनाएं महिलाओं में बढ़ जाती है। और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने के बहुत सारे कारण हैं, जिसमें कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन सबसे प्रमुख है। और बैक्टीरिया में भी इस ई कोलाई जो आप बता रही थी, वही 80 to 85% सबसे प्रमुखता से वही इन्फेक्शन होता है। इसके अलावा भी कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि यूरिनरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करते हैं। तो इस तरह से अगर किसी को इन्फेक्शन होता है तो उसके जो लक्षण आते हैं प्रारंभिक, उसमें बार बार पेशाब होना, पेशाब में जलन होना, फीवर आना, कभी कभी जाड़ा दे करके बुखार आना अगर तीव्र यूटीआई इन्फेक्शन है तो। उसके साथ साथ पेशाब के आसपास के एरिया में दर्द भी होना, ये सब लक्षण उसके आते हैं। अगर किसी को इस तरह के लक्षण आ रहे हैं, जिसमें कि बार बार पेशाब हो रहा है, एक बार पेशाब किए फिर लगा कि हमें पेशाब पूरा नहीं हुआ है, और जलन हो रही है, कभी कभी ब्लड भी उसमें आ जा सकता है अगर सीवियर यूटीआई इन्फेक्शन होता है तो ऐसी स्थिति में यूरिन की टेस्ट होती है, और यूरिन रूटीन भी होता है, यूरिन कल्चर भी होता है। और यूरिन कल्चर के द्वारा ये आइडेंटिफाई किया जाता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म का कॉज कर रहा है यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन को, और उसके जो कल्चर सेंसिटिविटी की रिपोर्ट के आधार पर उनकी एंटीबायोटिक की दवाइयाँ चलानी आवश्यक हो सकती हैं। उसके साथ साथ प्रचुर मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में पानी पीना, जिससे कि डाइल्यूट हो जाए यूरिन का कंसंट्रेशन, वो हो सकता है, करना पड़ता है। और साथ ही साथ जो अल्कलाइज़र होते हैं, यूरिन के अल्कलाइज़र जो होते हैं, उन्हें भी लेना आवश्यक हो सकता है, जिससे कि यूरिन का जो मीडिया है, जो पीएच है, वो चेंज हो जाए और अल्कली हो, जिसमें कि बैक्टीरिया जल्दी से ग्रो नहीं कर पाएँ। तो ये सब कारण, ये सब उपाय भी करने आवश्यक होती है। जी डॉक्टर साहब, ये भी कहा जाता है कि अगर एक बार किसी को इकोलाई हो गया ये इन्फेक्शन तो वो जीवन भर रहता है, लाइलाज होता है। कितनी सच्चाई इस बात? नहीं, ऐसा नहीं है। ई कोलाई अगर हो गया है किसी को एक बार, और वो फिर पानी पूरा पी रहा है, पेशाब को रोकते नहीं हैं, और चिकित्सीय देखरेख में उनकी पूरी कोर्स की एंटीबायोटिक की ट्रीटमेंट हो जाती है, तो वो क्लियर हो जाता है। लेकिन यदि बार बार उसी तरह कम पानी पी रहे हैं, लाइफस्टाइल चेंजेस नहीं किए हैं, या पब्लिक प्लेस पे बार बार यूरिन कर रहे हैं जहाँ की इन्फेक्शन की संभावनाएं प्रबल हैं, तब ऐसे में रिपीट इन्फेक्शन होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, और दोबारा तिबारा भी ये इन्फेक्शन हो सकता है। लेकिन किसी को अगर रिकरेंट यूकोलाई बिकोलाई हो रहा है, यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो रहा है, तो उसकी आगे फर्दर जांच होती है, जिसमें कि ब्लैडर में, यूरिन ब्लैडर है, वहाँ कोई और क्रोनिक इन्फेक्शन तो नहीं, जिससे कि जल्दी से ही इकोलाई बिकोलाई उसमें हो जाए, या जो मूत्राशय है, यूरेथ्रा है या यूरेटर है, कि जो पेशाब करने के जितने अंग हैं वहाँ पर कोई इन्फेक्शन है कि नहीं पुराने, वो भी जानना आवश्यक होता है। किडनी में कोई इन्फेक्शन है कि नहीं, ब्लैडर का वॉल का थिकनेस क्या है, उसमें कोई ब्लैडर के वॉल में कोई इन्फेक्शन आ रहा है कि नहीं, जो क्रोनिक इन्फेक्शन है, जो कारण बन रहा है इकोलाई बिकोलाई को बार बार होने का। तो ये अगर रिकरेंट इकोलाई बिकोलाई किसी को हो रहा है तो उसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन होती है, और फिर वो भी जड़ से ख़त्म हो सकता है। डॉक्टर साहब, क्या अगर परिवार में किसी एक व्यक्ति को इकोलाई है
तो उससे किसी दूसरे में भी हो सकता है? जी, अगर कॉमन टॉयलेट है और टॉयलेट का फ्लशिंग सिस्टम प्रॉपर नहीं है, रूम वेंटिलेटेड नहीं है, तो एक बार अगर किसी को सीवियर इकोलाई बिकोलाई है परिवार में, अगर वो वहाँ यूरिन पास करते हैं तो इन्फेक्टेड यूरिन वहाँ चला गया है, और दूसरा व्यक्ति कोई भी अगर जा कर के वहाँ यूरिन पास कर रहा है, विशेषकर महिलाएं, तो उनके यूरेथ्रा, उनकी जो पेशाब के रास्ता है वो, और जहाँ पेशाब हो रहा है उसमें डिस्टेंस कम होने के कारण से उसमें इन्फेक्शन होने की संभावनाएं प्रबल हो सकती हैं। तो किसी भी एक व्यक्ति को अगर परिवार में इकोलाई बिकोलाई है तो उनके जहाँ भी यूरिन निकालने के जो भी टॉयलेट हैं उनको साफ़ सफाई रखना है, हवादार रखना है, उसमें डिटॉल और लाइसोजॉल और इस तरह से साफ़ हमेशा फ्लश आउट करना है, पेशाब करने के बाद पानी गिरा देनी है, और जो भी वहाँ जाते हैं अपने पेशाब वाले एरिया को साफ़ रखना है, उसको हमेशा हाइजीन मेंटेन वहाँ पे रखना है, गंदे हाथ से वहाँ टच नहीं करना है और इन्फेक्शन नहीं जाना है। साफ़ सफाई का ख्याल रखना है। जब इकोलाई होता है तो लोग खान पान में भी ये परहेज करने लगते हैं कि उनको ज़्यादा तेल मसाला नहीं खाना है, तीखी चीज़ें नहीं खानी है, तो क्या इसका असर पड़ता है इकोलाई पर? हाँ, ई कोलाई अगर होती है तो खान पान से ज़्यादा महत्व उस समय रहता है कि आपका पानी प्रचुर मात्रा में रहे, यूरिन प्रचुर मात्रा में बनती रहे, कंसंट्रेटेड यूरिन नहीं रहे, और फ्लश आउट होने के लिए जब यूरिन ज़्यादा मात्रा में है तो ई कोलाई बी कोलाई जो आपके इन्फेक्शन यूरिन ट्रैक्ट में आ गए हैं वो फ्लश आउट होने में आसानी हो। हाँ, इसके साथ साथ जब ई कोलाई बी कोलाई होती है तो जाड़ा बुखार या पेशाब में जलन लहर होती है, तो ऐसे में सुपाच्य भोजन करना उपयुक्त होता है जिसमें कि तेल मसाला कम हो तो और बेटर होता है, लेकिन डायरेक्टली वो ई कोलाई बी कोलाई को बढ़ावा या प्रभावित नहीं कर पाता है। इसको समझना बहुत मुश्किल होता है, खास करके गांव घर में जो लोग होते हैं नहीं समझ पाते कि उनको यूटीआई हुआ है, तो लोग इलाज पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। हाँ। जब इलाज नहीं करवाते तो ये कितना गंभीर हो सकता है? हाँ, अगर रिकरेंट ई कोलाई बी कोलाई यूटीआई इन्फेक्शन हो रही है और इसकी आप सही इलाज नहीं करा पा रहे हैं तो वो आगे संक्रमण यूरिन ट्रैक्ट से लेकर के फिर किडनी को भी संक्रमित कर सकता है, और आगे चल करके वो अन्य ऑर्गन्स को भी संक्रमित कर सकता है। तो ऐसे में अगर रिकरेंट इन्फेक्शन हो रहा है तो उसका ट्रीटमेंट कराना बहुत आवश्यक है, तो बहुत गंभीर स्थिति ले सकती है। आगे चल करके बार बार का ई कोलाई बी कोलाई बांझपन का भी शिकार बना सकता है लोगों को, और किडनी की प्रॉब्लम का भी शिकार बना सकता है लोगों को। बिल्कुल डॉक्टर साहब, यूटीआई को लेकर इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत धन्यवाद आपका। उम्मीद है कि डॉक्टर साहब की कई बातों पर अमल करेंगे, सजग रहेंगे, सतर्क रहेंगे, तभी तो स्वस्थ रहेंगे। फिलहाल आज की बातचीत को हम यही समाप्त करते हैं। अगले अंक में हम फिर मिलेंगे नए विषय और नए विशेषज्ञ के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी प्रीति को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।